सो आप उनसे मिलो और मिलाओ। देखो, बुजुर्गों को बोलते हैं, घर के बड़ों को बोलते हैं, उन जवान बच्चों को, उन जवान औरतों को अपने मर्द से मिलाओ, यानी सो अब उनसे मिलाओ। और जो कानून इजाज़त अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तजवीज़ कर दिया है, बिला तकल्लफ इसका सामान करो और खाओ और पियो भी उस वक़्त तक कि तुमको सफ़ेद खत यानी नूर सुबह सादक मतमाइज़ हो जाए साया खत से। ये रमज़ान मुबारक के बारे में ये कुरान शरीफ में यहाँ पर बतलाया है। आपको फ़ज़ाइल अमाल में फ़ज़ाइल रमज़ान लिखा होता है, उसको किताब को पढ़ने से भी आपको और भी मसाइल मालूम हो सकते हैं। ठीक है। फिर सुबह सादक से रात तक रोज़ा पूरा किया करो। दिन भर सुबह सूरज निकलने से पहले से, फजर के वक्त लगने से पहले से शाम के मगरिब तक रोज़ा रखो। सुबह सादक से रात तक रोज़ा पूरा किया करो। और उन बीवियों से अपना बदन भी मत मिलने दो। यहाँ पर अल्लाह ताला बिल्कुल कानून से बोलते हैं, जबकि कब बोल रहे हैं, और अपने बीवियों से अपना बदन भी मत मिलने दो, जिस ज़माने में कि तुम लोग एतकाफ़ वाले हो मस्जिदों में। जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ का नियत कर दिया, अपना बदन भी उस औरत को मिलने ना दो। जब वो खाना भी लेकर आए मस्जिद में, वहाँ पर रख दिए और चल दिए, और उसके बाद में तो खाना लेके खा लिए। और इन बीवियों से अपना बदन भी मत मिलने दो, जिस ज़माने में कि तुम लोग एतकाफ़ वाले हो मस्जिदों में। ये खुदाबंदी ज़ाबतें हैं, ये अल्लाह के तरफ से हुक्म है, ये खुदाबंदी ज़ाबतें हैं। सो उनसे निकलने की नज़दीक भी मत आओ, यानी इस कानून से बाहर निकलने के नज़दीक भी मत आओ। हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दायरा है। ये दायरे के बीच में हम आ गए। अल्लाह के हुक्म के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना, अपने मनमानी ज़िंदगी नहीं जीना। इसलिए अल्लाह ताला बोलते हैं ये खुदाबंदी ज़ाबतें हैं, उसको उनसे निकलने की नज़दीक भी मत होना। मतलब तो इसके आगे बढ़ने का कोशिश कभी भी नहीं करना। अच्छा काम नहीं कर सकता है तो बुरा काम भी नहीं करना। समझ में आया? अच्छा काम नहीं कर सकता है तो ठीक है, अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन बुरा काम नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। फिर भी ये खुदाबंदी ज़ाबतें है से उनसे निकलने के नज़दीक भी मत हो। इस तरह अल्लाह ताला आपने और अहकाम भी लोगों के इस्लाह यानी फ़ायदे के लिए, इस्लाह के यानी फ़ायदे के लिए के वास्ते बयान फरमाया करते हैं, इस उम्मीद पर कि वो लोग परहेज़ रखे। इन बातों को समझकर, अल्लाह के अहकाम को सुनकर परहेज़गार करके अपने ज़िंदगी नेकी में बना दे। सबसे पहला अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान होना, उसके बाद में मुसलमान होना, उसके बाद में ईमानदार होना, उसके बाद में मुत्तकी बनना, उसके बाद में अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हो जाना। और आपस में एक दूसरे के माल नाहक तौर पर मत खाओ, एक दूसरे का माल मत खाओ। और उनके झूठे मुकद्दमों को हकाम के यहाँ इस गरज से कि रुजू मत करो कि इसके ज़रिए से लोगों के मालों का एक हिस्सा ये बतरी का गुनाह यानी जुल्म के खा जाओ। अल्लाह ने हुक्म फरमाते हैं लोगों के माल को कोई भी बहाना करके जुल्म करके उनके मालों को मत खाओ। जो तुमको रिज़्क़ दिया उस रिज़्क़ में तुम रहो, और तुमको अपने झूठ और जुल्म का इल्म भी हो, यानी तुम झूठ बात बोल के उनका
माल मज़ा कलील वसूल कर रहा है और इसका इल्म भी तुमको हो तो ऐसे काम मत करो। आपसे चंदों के हालत के तहकीकात करते हैं। आप फरमा दीजिए कि वह चांद अशाना ख़त वफ़ात में लोगों के लिए और हज के लिए, और इसमें कोई फजीलत नहीं कि घरों में उनके पश्त के तरफ से आया करे। देखो हम मुसलमान लोग क्या करें, चांद के ऊपर से हमने रोज़ों को गिनना। जब हमारा दिन बदलता है कब, मगरिब के नमाज से। जब मगरिब के नमाज के वक्त तो चांद निकलता है, उसी चांद के हिसाब से हम लोग ज़कात भी देना है। चांद से रोज़ा हमको रोज़ा के बारे में, दिनों के बारे में, महीने के बारे में हम लोग ने मुसलमानों में लगा देता है। जब हिंदू लोग क्या करते हैं, सुबह सादिक से वो लोग रोज़ा का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, रात के 12 बजे से उनका कैलेंडर बदलता है। इस बात को समझ लेना कि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने क्या बोलते हैं कि और इसमें कि कोई फजीलत नहीं कि जब हज को गया, हज के हकाम को पूरा नहीं किया तो आ गया घर में, तो घर के पीछे से मत आ जाओ। ये घर के पीछे से आने का क्या मतलब है कि मैंने हज को ले गया, हज के हकाम को पूरा नहीं किया, इसलिए घर के सामने से मैं नहीं आ सकता हूँ, घर के पीछे से घर में घुस जाता हूँ ना। नौज़ बिल्लाह। तो किताब को पढ़ो, यानी अल्लाह के हकाम को पढ़ो। आपसे चंदों के हालत तहकीकात करते हैं कि आप फरमा दीजिए कि वह चांद के अशाना ख़त वक़ात है लोगों के लिए और हज के लिए, हज करने के लिए भी, लोगों के लिए भी, हमारे जो ज़कात देने के लिए भी चांद से हम लोग और रोज़ों को, महीनों को पकड़ना चाहिए। और इसमें कोई फजीलत नहीं कि घरों में उनके पश्त तरफ से आया करे, घरों के अंदर उसके घर के पीछे से घुसना। हाँ, लेकिन फजीलत ये है कि कोई शख्स हराम चीज़ों से बचे, हराम चीज़ों से बचे और घरों में उनके दरवाजे से आए। हराम चीज़ों से बचना, घरों में आगे से दरवाजे से घुसना, घर के पीछे से घुसना नहीं कुछ। और उसका मसला माइद है, आप बहिश्त जेवर में या बुखारी शरीफ में भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ का दबी हुई मानी ये बाजुक में लिखा हुआ है, वहाँ मानी भी लिखा गया है। यहाँ देखो फ़ायदा 2 लिखा हुआ है, ये फ़ायदा 2 लिखा कहाँ पर है वो देख के वहाँ पर पढ़ने से इसके बीच में दबी हुई मानी आपको मालूम पड़ जाएगा। और खुदा ताला से डरते रहो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। कामयाब कब हो सकते? अल्लाह से डरने से। अल्लाह से डर कर अपना ज़िंदगी बसर करना, कोई गुनाह नहीं करना। अगर कोई हराम चीज़ों से बचे, हराम चीज़ों से बचे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। घर के पीछे से मत आना, घर के सामने से दरवाजे से घर के अंदर चले जाना और अल्लाह से डरते रहना। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। और बेतकल्लफ तुम लड़ो अल्लाह के राह में उन लोगों के साथ जो नक्शा अहद करके तुम्हारे साथ लड़ने के लिए और लड़ने लगे। यानी वो लोग तुम्हारे ऊपर जो काफिर लोग हैं तुम्हारे ऊपर छड़ी निकाले, ये तलवार निकाले, तो तुम भी अपने तलवार निकालो, लड़ो उनसे दीन के लिए, इस दिन कायम रहने के लिए। लोगों के साथ जो नक्शा अहद करके तुम्हारे साथ लड़ने लगे और और आज खुद हद व महादा से ना निकलो, यानी हद इंसानियत से आगे मत निकलो। वाक़ा अल्लाह ताला हद कानून सरी से निकलने वालों को पसंद नहीं करते। यानी आगे काफिर जितना जुल्म किया होगा उतना ही बदला उससे लेना, ताकत है करके उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहमान है और तुम्हारे ऊपर भी रहमान है। और उनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ। जो इस्लाम से जो लड़ते हैं, इस्लाम को दबाने के लिए, इस्लाम को हराने के लिए जो कोशिश करते हैं, उनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ।
और ख्वाह उनका निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुमको निकलने पर मजबूर किया है। देखो मक्का में यानी मस्जिद हरम से तुम लोगों को निकलने पर मजबूर कर दिया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मस्जिद हरम से निकल गए थे रातों रात। साथ में अबू बकर सिद्दीक थे। जब मक्का से निकलकर बाहर आ गए, पीछे मुड़कर मक्का तरफ मस्जिद हरम के तरफ देखा, आंख भर आंसू आ गए। मेरा बचपन का ज़िंदगी यहाँ पर गुजरा, मैंने इस्लाम की दावत दे दिया तो लोग मेरे पर इतना नफ़रत कर दिए कि मुझे मस्जिद हरम मक्का छोड़ने पर मजबूत होना पड़ा। अपने मैके को छोड़कर मैं मदीना को तरफ जा रहा हूँ करके आंख भर आंसू आ गए। आज भी हम लोग निखे में ये बयान कर सकते, औरत बच्ची जो अपने घर में जब बचपन से पाली जाती है, वो उसका बचपना इस घर में होता है। जब उसको शादी करके उसके शौहर के साथ जब वो बाहर निकलती है तो अपनी मैके के तरफ, घर के तरफ देख के आंख भर आंसू आ जाते हैं। तो मेरा बचपना यह निकला, अभी मैं जा रही हूँ अपनी सब वतन को छोड़कर दूसरे घर में, वहाँ पर मेरा क्या हाल होगा। जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुहर्रम को छोड़कर जब बाहर निकले, आगे मदीना के तरफ जा रहे, वह किस हालत में उनके गुजारा होगा, वो फ़िक्र में थे। जिस तरीके से ये औरत बच्ची भी वो फ़िक्र में रहती है, ये हर औरत के साथ होता है। तो यहाँ पर हमने मुहर्रम या निखे में भी बयान करके ये बच्ची को भी तुम अपनी लड़की जैसा तुम्हारी बेटी है उसी तरीके से उसके साथ बर्ताव करो ताकि उसका दिल जीतो, वो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी। इस तरीके से जो निकाह जोड़ना और तोड़ना का ताल्लुक़ रखता है वो बयान कर सकता है। बस उसने आता है सिर्फ पैसे और चावल और खोपरा और भट्टिया और बिस्किट के पाकिटा फटाफटा दही में डाल दिया और भर कर लिया और पेट भर खाना खा लिया और निकल पड़ा। अच्छे बुरे बातों को बयान करना जो वक्त मिला है उसमें जो बस संतकाला करो, संतकाला करो, संतकाला करो, इसमें ही वो पूरा वक्त नहीं गुजारना। वहाँ पर लोग निखे में इकट्ठा होते हैं, जुम्मे के दिन में इकट्ठा होते हैं। उस टाइम पर हक बात को, हक क्या है? कुरान है। कुरान के तरफ दावत देना, कुरान के ज़रिए से लोगों को दीन की तरफ दावत देना, कहानियाँ सुना के नहीं, कहानियाँ सुना के नहीं, अल्लाह के हकाम कुरान के ज़रिए लोगों से ज़ोर शोर से मुकाबला करो। लेकिन आज काफिर लोग जो दीन से बेदीन है वो लोग ये आयत को पकड़ के बोलते तुम्हारे कुरान में ये आयत लिखा है, ये इंसानियत के खिलाफ है क्या नहीं? इस तरीके से काफिर लोग सवाल करते हैं कि उनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ और ख्वाह उनकी निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुमको निकलने पर मजबूर किया है। इस आयत को पकड़ के वो लोग बोलते तुम्हारे कुरान में ये बात लिखा है, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? तो इस बात को जवाब देने के लिए मुसलमानों के पास इल्म की ज़रूरी है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना के लिए हमें इस कुरान में पीछे आगे वाली आयतों को पढ़ना चाहिए। किस लिए उनको कत्ल करना, किस लिए वहाँ से उनको निकाल देना? उन लोगों ने तुमको भी निकाल दिया मस्जिद हरम से, इसलिए तुमको उनको वहाँ से बाहर कर दो जहाँ से उन लोगों ने तुमको बाहर कर दिया है। ये बात उनको बता देना, उन काफिर को बता देना, उन मुशरिक को बता देना कि ये है बात। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई है, मस्जिद हरम से कि तुमको निकालने पर मजबूत कर दिया, निकलने पर मजबूर किया और शरारत कत्ल से भी सख्त तर है, शरारत कर दिया, तुमको शरारत करके इतना मजबूर कर दिया कि रातों रात मक्का मुहर्रम को छोड़कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में छुप कर रात 3 दिन 3 रात वहाँ पर छुपे, वहाँ पर उनको खाना क्या, पानी क्या,
کس طریقے سے انہوں نے وقت نکالا، وہاں سے نکل کر مدینے کے طرف گئے، اس کا پیچھے ایک کافر لگ گیا، پھر بھی وہاں پر ان کا بھی بدلہ ہے. تو وہ اور بھی کتاب میں پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے بعد میں جب مدینہ گئے وہاں پر تو خاندان ہے وہ مدینہ والوں نے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت سے استقبال کیا اور انہوں کو مدد کی، اور وہاں سے دین اسلام پھیلا، اور دین اسلام پھیلا، اور ایک جنگ کر کے جیت کر آخر میں مسجد حرم پر بھی حملہ کر کے دشمنوں کو وہاں سے باہر نکال دیا. جو مکہ محرم میں 360 بتوں کو رکھ کے یہ عبادت کرتے تھے، ان سب کو نکال کر باہر کر دیا. مکہ محرم کو بالکل صاف پاک کر دیا حج کرنے والوں کے لیے. حج کے بارے میں بھی بتایا کہ باقی لوگوں ناپاک ہے، ان کو آئندہ سال میں حج میں نہیں آنا. اب بھی جو بھی حج کو جا سکتا ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حج کی طرف جا سکتا ہے. اور ان کے ساتھ مسجد حرم میں مسجد حرم کے قریب ونوحہ میں کہ حرم کہلاتا ہے، قتل مت کرو. یعنی مسجد حرم کے نزدیک میں قریب ونوحہ میں کہ حرم کہلاتا ہے، قتل مت کرو. حرم کا معنی کیا ہے؟ مسجد کعبہ. حرم کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر لڑنا جھگڑنا، خون بہدانا، ایک دوسرے کا خون کو نکالنا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، وہاں کے پھولوں کو توڑنا، وہاں کے ہر چیزوں کو اٹھانا، یہ سب کچھ منع ہے اور حرام ہے. اس لیے مسجد حرم کہا دیا. مسجد حرم کا معنی بھی مکہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے. یہ اس لیے کہا وہاں پر یہ کام کرنا منع ہے، اس لیے حرم کہا دیا. حرم کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر لڑائی جھگڑا بالکل نہیں. جس کام کے لیے تم گئے حج مبارک ادا کرنے کے لیے، بس حج مبارک ادا کرو اور اچھی طریقے سے جاؤ، اچھی طریقے سے حج مبارک ادا کرو اور اچھی طریقے سے اپنا گھر واپس آ جاؤ. یہ ہے طریقہ کہ جب تک کہ وہاں لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑے. جب مسجد حرم کے اندر کبھی بھی لڑائی نہیں کرنا. ونوحہ میں کہ حرام کہلاتا ہے، قتل مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے تم سے خود نہ لڑے. اگر کافر لوگ اگر تمہارے پر تلوار اٹھائے تب تم بھی ان کے پر تلوار اٹھاؤ مسجد حرم میں بھی، کیونکہ وہ کافر لوگ تلوار اٹھائے، اگر تلوار تم نہیں اٹھاؤ گے اور تمہارے قتل کریں گے وہ لوگ. اس لیے جب وہ لوگ نے تلوار اٹھا دیا تو تم بھی تلوار اٹھاؤ مسجد حرم میں بھی، جب تک کہ وہ تلوار اپنے نیچے نہ رکھے. ہاں اگر وہ کفر خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو تم بھی ان کو مارو. ایسے کافروں کو جو حرم میں لڑنے لگے ایسی ہی سزا ہے. یہ آیت ہے، یہاں تک پڑھ کر ان کو جواب دینا. یہ لوگ بولتے ہیں نا، یہ چھوٹا سے ایک آیت کو لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ کافر لوگ کہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ. یہ ایک آیت لے کے مسلمانوں کو ایک دھبا بتاتے ہیں تو انسانیت کے خلاف ہے کر کے بولتے ہیں. ان کو جواب دینے کے لیے آپ کو یہاں تک پڑھنا پڑے گا. جب یہاں تک پڑھو گے تب ان کو جواب دے گے. جب یہ کب جواب دے گے؟ جب تم علم والے ہوں گے. جب علم نہیں تو ان کو جواب کیا دے سکتے ہو؟ پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جاوے اور اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرمائیں گے. دیکھو مسجد حرم میں بھی وہ لوگ چھڑی ہٹانے کے باوجود بھی اگر وہ دب گئے، اللہ سے ڈر گئے اور باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اتنا گناہ ہونے کے باوجود بھی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یہاں تک اگر پڑھو گے تو آپ ان کو جواب دینے والے بن سکو گے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
یہاں تک آیت پڑھو گے تب اس کا معنی مفہوم آپ کو معلوم پڑ جائے گا، ان کافروں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ آج کل نائک صاحب کا بیان بھی آپ سنو گے تو آپ کو اور بھی علم معلوم پڑ